दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने लक्ष्मी यक्षिणी साधना लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये लक्ष्मी यक्षिणी साधना क्या है, किस तरह से है, यह जानने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियोस डालता रहूँ उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए दोस्तों, और आपकी मनोकामना इच्छा सभी पूरी हो जाए, सभी दरिद्रता दूर हो जाए और आप जो शक्ति हासिल करना चाहते हो वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों क्या ये लक्ष्मी यक्षिणी साधना तो दोस्तों सौम्य रूप से है, आप घर पर भी बैठ के कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या। मगर ये सौम्य रूप की जो साधना है लक्ष्मी यक्षिणी की, सही तरह से आपको करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपने ये साधना सही तरह से करके ले ली तो सुख शांति समृद्धि पैसा वगैरह बहुत मिलेगा दोस्तों। अगर ये साधना सही तरह से नहीं की तो दरिद्र भी उतनी ही मिल जाएगी, क्या दरिद्रता उतनी ही मिल जाएगी। तो ये साधना सोच समझ के कीजिए और गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए। दोस्तों कोई भी साधना हो बगैर गुरु के नहीं करना है, गुरु के मार्गदर्शन में ही आपको ये साधना करनी पड़ेगी क्या। और गुरु के माध्यम से रक्षा कवच गले में धारण करके कीजिए, क्योंकि मुझे चंद साधकों का फ़ोन आता है, नहीं गुरुजी मेरा रक्षा घेरा बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है करके। मगर जब तक गुरु की अनुमति ना मिले, क्योंकि आपका रक्षा घेरा बहुत स्ट्रांग है तो क्या, तब तक मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप रक्षा कवच गले में धारण करके साधना कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैंने वीडियो में मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, आप मेरे घर पर भी आ सकते हो क्या। अगर रक्षा कवच चाहिए तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास ये खरीदी करके ले लो। कुछ लोगों की गलत फहमी होती है कि यूट्यूब के ऊपर पैसा कमाने के लिए ऐसा बोलते हैं। अगर आपकी जान प्यारी है, आपके पास कोई गुरु नहीं है, रक्षा कवच नहीं है, तो आप मुझसे खरीदी कर सकते हो। सिर्फ उसका शुल्क लगेगा 11,000 रुपये क्या। क्योंकि मैं इसके लिए कहता हूँ क्योंकि आपकी जान ना चली जाए। अगर आप मर गए तो आपका परिवार रोड पे आ सकता है, सही बात है ना। तो इसके लिए बगैर रक्षा कवच की यह साधना बिल्कुल मत करना और सभी नॉलेज वगैरह लेके साधना कीजिए। और कहा जाता है कि यक्षिणी हो, डाकनी हो, भूत पिशाची, कोई भी साधना अगर करना चाहते हो तो सर्वप्रथम एक बड़ी शक्ति की आपको साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। वो है काली माता या काल भैरव या हनुमान जी। इन देवी देवताओं की इसमें से कौन सी भी एक साधना आपको पहले सर्वप्रथम करनी ही चाहिए। उसके बाद जाके ये जो यक्षिणी डाकिनी मशान वगैरह है इनकी आप साधनाएं कर सकते हैं, तब तक बिल्कुल भी मत करना दोस्तों क्या। कोई यूट्यूबर बताता है, नहीं बताता है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूबर उतना ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तांत्रिक अघोरी भी हूँ क्या, जो इस फील्ड में मैं 20 साल से हूँ साधना में क्या। अगर आपको कोई समस्या है, कोई और सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने कहा है मेरे घर पर आके मुझसे मिल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों क्या। तो दोस्तों चलिए ये लक्ष्मी यक्षिणी साधना किस तरह से है, कैसे है, थोड़ी सी इसकी जानकारी लेंगे हम। इसकी साधना जो आपको शुरू करनी है प्रातः काल में 4 बजे की जाती है। इसकी साधना के लिए पवित्र स्वच्छ रहना बहुत ही अनिवार्य है क्या। बहुत स्वच्छ रहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये लक्ष्मी साधना है। आपको इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और आप मांस मच्छी मदिरा वगैरह प्याज लहसुन वगैरह नहीं खा सकते हो। दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन करना है, वो भी लाइटली करना है, और उसके बाद ये साधना शुरू करनी है। अगर आपको बार बार भूख वगैरह लगती है तो दोस्तों मैं तो एक ही सलाह दूंगा, सबसे पहले एक 8 दिन इसकी आदत डाल लीजिए, उसके बाद में क्रिया करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों ये साधना घर पर भी की जा सकती है। तो आपको एकदम साफ़ सुथरा मकान आपको लेना है। अगर उसमें कोई गंदगी है तो उसको दूर कीजिए क्या। जिस जगह पर
आप इसकी आराधना की जाए, उस मकान में कोई अपवित्र मनुष्य ना जा पावे। क्या? और कोई भी स्त्री उस मकान के स्पर्श भी ना किया और उसके अंदर ना जाए। साधना करने से प्रथम मकान की सफाई कीजिए, लिपा तुपाई करके एकदम स्वच्छ उस घर को कर दीजिए, मकान को कर दीजिए। उसको धूप चंदन आदि की धुनी देकर पुष्पों की माला घर में सभी तरफ लटका दीजिए। सुगंधित इत्र की खुशबू उसमें बरसा दीजिए और आप जप करने के लिए आरंभ कर सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, साधना कब आरंभ करनी है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उत्तरा भाद्र पक्ष नक्षत्र में लक्ष्मी की एक मूर्ति लेकर अष्टधातु की बनाकर स्थापित करें और प्रातः काल उसको गंगा जल से स्नान कराकर उसके मस्तक पर केसर और कस्तूरी का तिलक लगावे और स्वयं कुसुम पर बैठकर पीतांबर वस्त्र धारण कर ले। आप फिर स्नान कराए हुए जल का भक्ति भाव से पान करें। पान मतलब पीना है आपको, और हृदय में मूर्ति का चित्र धारण कर तुलसी की माला हाथ में लेकर 1001 बार ये मंत्र जप करें, जो मैंने वीडियो में जप दिया है वो मंत्र जप करें, और भांग के लड्डू बनाकर सामने रखें। इस प्रकार 31 दिन तक जप करते रहें। 31वें दिन यक्षिणी दर्शन देगी आपको दोस्तों, दर्शन देगी और मन वांछित आप वर प्राप्त कर सकते हैं। क्या? लक्ष्मी का आगमन जिस समय यह आती है उससे पूर्व राजा महाराजाओं की भांति आगमन की तैयारियां देवगण कर जाते हैं। चारों ओर शांति स्थापित हो जाती है, भय का कुछ काम नहीं रहता। इसका स्वरूप साक्षात आंखों से दिखाई नहीं देता। 30वें दिन स्वप्न में आकर साधक को दर्शन देती है। दर्शन इस प्रकार लक्ष्मी का स्वरूप सुंदर गोरे वर्ण की 18 या 19 वर्ष के अनुमान वाली स्त्री, चंद्रबदनी, मुग्र लोचनी, बाहें चमके की डाल के अनुसार, नाक में सुवर्ण की नथ पड़ी हुई, साक्षात देवी अवतार, दोनों हाथों में कमल का फूल धारण किए हुए आती है। प्रभाव जब यह प्रसन्न होती है तब साधक को माला माल कर देती है, और जब इसकी पूजा ठीक नहीं होती तो दरिद्र बनाकर चली जाती है दोस्तों। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि अगर ये लक्ष्मी यक्षिणी की साधना करनी है तो सोच समझ के करनी है, क्योंकि आपके ऊपर प्रसन्न हो गई तो दोस्तों माला माल करके चली जाएगी। अगर आपने साधना सही तरह से नहीं की तो उतनी ही दरिद्रता आपको छोड़ के चली जाएगी। क्या? और इसमें कोई भय का कोई ये नहीं है, हाँ, भय वगैरह कुछ भी नहीं है। एकदम शांत रूप से साधना सिद्ध हो जाती है। इधर से ठंडी हवाएं आ जाती हैं, खुशबूदार हवाएं आ जाती है, अलग अलग नमूने की खुशबू आ जाती है। एक आपका जो शरीर है, मन है, तन है, एकदम प्रसन्न रहना शुरू हो जाएगा, और आपके चेहरे के ऊपर एक चमक अलग से आएगी। क्योंकि जब हम भूत पिशाची की साधना करते हैं तो चेहरा हमारा काला पड़ना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा, एक चमक अलग से रहेगी। एक मतलब जो सामने वाला इंसान आपको देखेगा वो वशीभूत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, आपके ऊपर देख के आपसे मोहित हो जाएगा। क्या? लक्ष्मी यक्षिणी की साधना करने से। और ये जो साधना जब आपके साक्षात्कार यक्षिणी दर्शन दे भी सकती है। देखिए दोस्तों, अगर साधना आपको करनी है, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, साक्षात्कार दर्शन नहीं देती है, तब तक आपको मंत्र जप करते रहना है। अगर मान लीजिए वो साक्षात्कार दर्शन जल्दी नहीं दे रही है, फिर भी आपके पीछे से आपको सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य वगैरह माला माल करती ही रहती है। क्या? ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार दर्शन मिलने के बाद ही आप करोड़पति लखपति बन सकते हो। बगैर दर्शन दिए हुए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें से
लाभ अधिक आपको दिला देती है। क्या मैं तो यही कहूँगा, देखिए किसी की तकदीर अच्छी होती है, नसीब अच्छा हो जाता है, उनको 31 दिन के अंदर साक्षात्कार दर्शन मिल जाते हैं, जो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको साक्षात्कार दर्शन जल्दी होगा, अगर नहीं किए हैं तो लेट होगा। क्या ये सभी आपके हाथ पे है, और जितना ध्यान लगा के ये मंत्र आप पठन करोगे उतनी ही जल्दी ये साधनाएं सिद्ध हो जाती है। बगैर ध्यान के कुछ भी प्राप्त हासिल नहीं होता है। सिर्फ मंत्र जप करने से शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है, पूरी तरह से आपका फोकस रहना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके ये साधनाएं सब सिद्ध हो जाती हैं। वरना आप ध्यान एक किधर भी बाहर भटक रहा है और मंत्र मुँह से जप करे, कुछ लाभ नहीं होगा दोस्तों। अगर करना है तो सही तरह से कीजिए, वरना जो कुछ आप रोजी रोटी के लिए नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। क्या और इसी ऐसे ही साधना अलग अलग मैं देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।